लोहा तब तक खराब नहीं हो सकता जब तक उसका खुद का जंग उसे खराब ना करे। वैसे ही इंसान तब तक खराब नहीं हो सकता जब तक उसकी खुद की मानसिकता उसे खराब ना करे। तो चलिए उस कामयाब हस्ती के बारे में बात करते हैं जो आज एक ब्रांड बन चुका है, रतन टाटा। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 सूरत में हुआ था। माता का नाम सोनू और पिता का नाम नवल टाटा था। दोनों में कुछ ज़्यादा बनती नहीं थी। रतन टाटा जब 10 साल के थे तभी दोनों का डिवोर्स भी हो गया था। तब से वो अपनी दादी नवजबाई टाटा के साथ रहा करते थे। वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड और समझदार इंसान थीं। रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल मुंबई एंड बिशप कॉटन स्कूल शिमला से हुई थी। फिर वो निकले अमेरिका। वहाँ उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1962 में BS की डिग्री ली, आर्किटेक्चर इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। उस समय साइंस फील्ड में पढ़ाई करना, बाहर से पढ़ाई करके आना, ये सब आम बात नहीं थी। एक बहुत बड़ी कंपनी IBM ने रतन टाटा को काम ऑफर किया। उन्होंने वहाँ 15 दिन IBM के साथ काम भी किया। फिर वो इंडिया आ गए। तब JRD टाटा ने उन्हें समझाया और कहा कि यहीं टाटा एंड ग्रुप्स में अब वो आगे का काम करें। JRD टाटा 4th चेयरमैन थे टाटा एंड ग्रुप्स के। रतन टाटा अपने पिता से ज़्यादा इनके क्लोज थे, इसीलिए उन्होंने JRD टाटा की ये बात मान ली और शॉप फ्लोर पर काम करने लगे। शुरुआती समय कंपनी में उन्हें बहुत मुश्किल हुई क्योंकि एकदम से एजुकेट होकर आए थे वो अभी। पर रतन टाटा कहते हैं जो 6 महीने उन्होंने वहाँ बिताए वो उनके लिए सबसे कीमती थे, क्योंकि उनमें और उनके बगल में काम कर रहे लोगों में किसी तरह का फ़र्क नहीं था और बहुत कुछ उन्होंने वहाँ से सीखा भी। हम सबको लगता होगा कि रतन टाटा एक बहुत बड़े घर से थे, अच्छी फैमिली से थे, तो उन्हें कुछ भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करना पड़ा होगा। पर कम उम्र में पेरेंट्स को अपने डिवोर्स देते देखना, अमेरिका में भी सब आसान नहीं रहा। उन्होंने वहाँ बर्तन भी साफ़ किए और जैसे फ्यूचर इमेज बनाई थी अपने दिमाग में, वैसा कुछ नहीं दिख रहा था उन्हें। इसके बारे में उन्होंने JRD टाटा से भी बात करी और अब वो एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे थे जो पूरी तरह लॉस में थी। उस कंपनी का नाम नीलको था। 1970s का जो एरा था उसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में काफ़ी चेंजेस आ रहे थे, पर नीलको अपने पुराने तरीके से ही काम कर रहा था। लेकिन रतन टाटा जानते थे कि आने वाला टाइम एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। 10 साल उन्होंने नीलको के लिए काम कर उससे एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाया। 1983 में उनकी मां सोनू टाटा को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें न्यूयॉर्क जाना पड़ा। पर वहां भी जो खाली समय उन्हें मिलता उसे वो टाटा की ग्रोथ के लिए स्ट्रैटेजी बनाने में लगाते। वो पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने टाइम को देते थे। ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी उनकी कामयाबी की। 1991 में JRD टाटा बहुत बूढ़े हो गए थे। उन्होंने स्टेप डाउन किया और रतन टाटा को बनाया टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी का नया चेयरमैन। हालांकि इससे बहुत लोग नाखुश थे, पर JRD टाटा ने बहुत ध्यान से परखा था रतन टाटा के काम को। इनका ये फैसला भी एकदम सही निकला, क्योंकि जब तक रतन टाटा चेयरमैन रहे ज़्यादातर कंपनीज को वो प्रॉफिट में लेकर आए। बस 22 इयर्स में 40 टाइम्स रेवेन्यू और 50 टाइम्स प्रॉफिट बढ़ाया था रतन टाटा ने। बहुत मेहनत के बाद 30 दिसंबर 1998 में पूरी तरह इंडिया में बनी लग्जरी कार इंडिका लॉन्च कर उन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा किया। आज इंडिका रोड पर सबसे ज़्यादा दिखती है। लंबे सफ़र में भी इसे बहुत सही माना जाता है। पर जब लॉन्च हुई थी इंडिका तब ये उतनी सही नहीं थी। 1 साल के अंदर फ्लॉप हो गई थी।
जिसकी वजह से टाटा मोटर्स को बहुत नुकसान हुआ। रतन टाटा अमेरिका पहुंचे। वहां फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ मीटिंग हुई और बिल फोर्ड ने बेइज्जती करते हुए कहा, जब कार बनानी नहीं आती तो इतने पैसे लगाने की ज़रूरत क्या थी? ये कंपनी खरीदकर हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा को इन सब बातों का बहुत बुरा लगा। वो मीटिंग छोड़ आए, पर उन्होंने ये ठान लिया था कि अब वो अपनी किसी कंपनी को कहीं नहीं बेचेंगे। और इंडिका पर उन्होंने इतनी मेहनत करी कि उसे वो प्रॉफिट में लेकर आए। पर 8 साल बाद जब फोर्ड कंपनी पूरी तरह लॉस में जा रही थी, तब रतन टाटा ने उनकी कार जैगुआर लैंड रोवर उनसे खरीदी। तब बिल फोर्ड ने कहा, इन कारों को खरीदकर आप हम पर एहसान कर रहे हैं। नैनो कार भी बहुत बड़ा सपना था रतन टाटा का। वो ज़्यादातर उन लोगों के बारे में सोचा करते थे जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। 1 लाख में कार निकालना आसान नहीं था, पर इसे ऐसे देखा जाने लगा कि ये तो बहुत सस्ती कार है, इसे हर कोई ले सकता है। और ये सबसे बड़ा रीज़न बना नैनो कार के फेलियर का। और भी कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। रतन टाटा बहुत ही साधारण इंसान हैं। उनके नाम के आगे टाटा ज़रूर लगा है, पर उन्हें इस बात का कोई गुरूर नहीं। इन्होंने शादी नहीं की। हालांकि वो बताते हैं कि उन्हें 4 बार प्यार ज़रूर हुआ था, पर शादी नहीं हो पाई। एक बार अमेरिका में रतन टाटा को एक लड़की से प्यार हुआ। वो इंडिया आकर शादी भी करने वाले थे, पर उस टाइम इंडिया में इंडो चाइना वॉर चल रही थी। वो लड़की नहीं आई, उसने वहीं किसी और से शादी कर ली। बहुत कम लोग जानते हैं कि टाटा ग्रुप्स का ही ताज होटल भी है। जब 26 नवंबर 2008 में वहां अटैक हुआ था, तब रतन टाटा ने 20 दिन में सबको कंपनसेशन के साथ लाइफ टाइम के लिए मेडिकल काउंसलर भी दिया था। एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना रतन टाटा ने जे.आर.डी. टाटा से सीखा था, क्योंकि वो जानते थे इंडस्ट्रीज़ बढ़ाने में एम्प्लॉयज़ का साथ कितना ज़रूरी होता है। आज 100 से ज़्यादा देशों में टाटा की कंपनीज चल रही हैं। टाटा टी, टाटा नमक, टाटा मोटर्स, टाटा एयरलाइंस। शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जिसमें आज टाटा ना हो। 150 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं इस टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी को। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोशल सर्विस में लगाएं, पर रतन टाटा एंड सन्स अपने प्रॉफिट का आधे से ज़्यादा 67% सोशल सर्विस में लगाते हैं। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज अकेले 4% कंट्रीब्यूट करती है कंट्रीज जीडीपी में। लंदन ने रतन टाटा को सर का टाइटल दिया है। 3rd एंड 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का अवार्ड दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। ये हैं रतन टाटा। वो सही डिसीजंस लेने में बिलीव नहीं करते। वो डिसीजंस लेते हैं और फिर उन्हें सही साबित करते हैं। अगर आपको इस स्टोरी ने थोड़ा सा भी इंस्पायर किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।